हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो आपके बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो कि आपके बिजनेस लॉ के चैप्टर नंबर 20 से होने वाली है। ठीक है, जिसको आप BRF भी कहते हैं कि बिजनेस सिक्योरिटी एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए जो कि है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये आपके लास्ट के सीरीज में आ जाएगी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। ठीक है, कई बच्चों को ये पता भी होगा, कई को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम ये बताने वाले हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से हमारी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या होता है ना, किससे क्या आश्चर्य है। तो उपभोक्ता से आश्चर्य, ठीक है, उन अंतिम स्तर के ग्राहकों से है। ठीक है, जो वस्तुओं का उपयोग करके उनका प्रयोग द्वारा समापन करते हैं। ठीक है, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन होता है, जैसे उनकी जो चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति चीज़ों को खरीदता है उसका उपयोग करके, ठीक है, उसे समाप्त कर देता है। ठीक है, वो उपभोक्ता कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में ब्रेड बनाया जाता है। ठीक है, और उसे थोक विक्रेता फिर फुटकर विक्रेता को बेचता है। ठीक है, पहले थोक विक्रेता बेचता है फुटकर को। ठीक है, फिर अंत में वही ब्रेड ग्राहक को बेच दिया जाता है, जो उसे खाकर समाप्त कर देता है। उसे अंतिम व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तथा उपभोक्ता व्यक्ति के साथ छल कपट, धोखा इत्यादि से बचाना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। इनके जो उनके साथ छल कपट हो रहा है, धोखा, उनसे बचाना ही उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। फिर कह रहा है कि उपभोक्ता के व्यवहार पर ही पूरा बाजार चलता है। ठीक है, अंत उपभोक्ता से ही सभी व्यवस्थाओं को संचालित करने हेतु धन की प्राप्ति होती है। अंत उपभोक्ताओं से ही सभी व्यवस्थाओं को संचालित करने हेतु धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अंत उपभोक्ताओं की मिलावट, ठीक है, जमाखोरी, कम नाप तोल, मुनाफाखोरी, भ्रामक विज्ञापनों, नकली, ठीक है, नकली विज्ञापन होता है जो वस्तुओं, झूठे प्रचारों, निम्न कोटि की वस्तुओं को ब्रांडेड बताकर, ठीक है, बेचने एवं धोखाधड़ी से बचाने को ही उपभोक्ता का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, उनसे कौन चीज़ से बचाने के लिए उपभोक्ता को संरक्षण कहते हैं। ये कह रहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की को सुरक्षित रखने, अधिकारों को प्राप्त करने एवं उपभोक्ता विवादों एवं उनसे संबंधित मामलों को तय करने हेतु सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। ठीक है, जो कि लागू किया था, जो कि 24 दिसंबर को 1986 में संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। कि 24 दिसंबर 1986 में पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, वो तो हमने बता दिया कि वो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ये सरकार को लागू करना पड़ा। तो ये है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, ये एक होगा। क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, जहाँ पर उपभोक्ता साधा और इतना लाचार है कि वो अपने अधिकारों का हनन भी देखता रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं कहता। ठीक है, कुछ उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती। ठीक है, कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो होता है उपभोक्ता के इस अनजानेपन का लाभ कुछ दुकानदार व उत्पादक खूब उठाते हैं। ठीक है, तथा उपभोक्ताओं का नाजायज हनन करता है। ठीक है, हनन होता रहता है। उत्पादक वस्तुओं की गुणवत्ता, परिणाम, शुद्धता, ठीक है, मानक एवं कीमत के संबंध में उपभोक्ता के साथ बेईमानी करते रहते हैं। ठीक है, इन सभी प्रकार की बेईमानी को रोकने के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, ठीक है, काफ़ी हद तक रोका भी गया है। ठीक है, किंतु अभी और आवश्यकता है कि इसे उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो सके। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का परिचय उपभोक्ता के हितों का सुरक्षित रखने, ठीक है, उनको प्राप्त करने एवं उपभोक्ता विवादों एवं उनसे
ठीक है। संबंधित मामलों को तय करने हेतु सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाकर लागू किया, ठीक है, जो कि 24 दिसंबर 1986 में पूरे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होकर, ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। फिर कह रहा है कि अंत यह नियम जम्मू कश्मीर सहित सभी राज्यों में लागू है, ठीक है, जिससे कई बार संशोधन भी हो चुका है, ठीक है। ये हो गया कि क्यों वो लागू किया गया, तो ठीक है, क्या परिस्थिति थी। अब वो कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ण सुरक्षा हेतु बनाया गया है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो, ठीक है, उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार प्राप्त हो, उपभोक्ताओं को जागरूकता मिले, उपभोक्ता परिषदों की स्थापना हो, ठीक है। कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा हो सके, दोषी व्यक्ति को सजा तथा जुर्माना भी हो सके, ठीक है, उपभोक्ताओं की निःशुल्क सहायता हो सके, उपभोक्ता के संरक्षण हेतु अधिकारों की नियुक्ति हो सके, उत्पादकों तथा व्यापारियों को हम स्पष्ट निर्देश दे सकें, ठीक है, न्यायालय द्वारा उपभोक्ताओं की शक्ति, ठीक है। ये सब है इसके उद्देश्य, ठीक है, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं। अब आ जाता है कि उपभोक्ता के पास क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा किया जाता है, ठीक है, तथा उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। कैसे? सबसे पहला है उसका सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, सुरक्षा सबसे बड़ा अधिकार है हमारे पास कि सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए उपभोक्ता। पहला अधिकार उपभोक्ताओं को सुरक्षा का है, ठीक है, सभी उपभोक्ता अपने हितों के लिए तथा अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार सुरक्षा का अधिकार रखते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि चुनाव या पसंदगी का अधिकार, ठीक है, उनके चुनावों की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके द्वारा चुनाव करके अथवा अपनी इच्छा के माल को प्राप्त करने का अधिकार देता है कि उनकी इच्छा वे किसी भी दुकान से कुछ भी माल खरीद सकते हैं, ठीक है। विक्रेता पसंदगी में ग्राहक पर दबाव नहीं देगा, ठीक है, और देख कर पसंद करेगा, ठीक है, इनकी वो उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। ग्राहक की इच्छा होगी कि वो किसी भी दुकान से कोई सी भी वस्तु ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सूचना पाने का अधिकार, प्रत्येक उपभोक्ता को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी वस्तु को क्रय करके देखने से पहले ही वस्तु या माल के बारे में सभी सूचनाएं विक्रेता से प्राप्त कर सकता है, ठीक है, और विक्रेता सभी सूचनाएं भी देगा, ठीक है। इनके ग्राहक को अधिकार होता है कि वो वस्तु खरीदने से पहले उसके फीचर्स पूछें, यानी कि उसके बारे में जानकारी ले कि वो कैसे इस्तेमाल होगी, ठीक है, किस तरह से वो क्या उपयोगिता है उसकी, ठीक है, किस तरह से वो जो भी उसकी इच्छाएं होंगी, मतलब जो भी उसकी अंदर उसके प्रश्न होंगे उन सबको वो पूछ सकता है, और जो विक्रेता होता है उसे सभी सूचनाएं उसे देनी होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि अपनी बात रखने का अधिकार, विक्रेता द्वारा वस्तु को बेचने की अनेक शर्तें होती हैं, ठीक है। क्रेता को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रेता के समक्ष अपने मन की बात रखे तथा उसे अधिकार प्राप्त है, ठीक है, उसे ये अधिकार प्राप्त है कि अपने मन की बात उसके सामने रखे। कि वस्तु माल या प्रतिफल पाने का अधिकार, तो इसमें वो कह रहा है कि क्रेता को यह विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि वह भुगतान के बदले में वस्तु, माल या सेवा अथवा कोई ना कोई प्रतिफल अवश्य प्राप्त करता है, ठीक है। समस्या समाधान का अधिकार, जब कभी भी एक निश्चित समय में उपभोक्ता को माल से, वस्तु से या सेवा से समस्या होती है, ठीक है, तो विक्रेता को उपभोक्ता की पूरी समस्या का समाधान करना होगा, ठीक है। यानी कि जब भी कोई उपभोक्ता को माल से कोई समस्या होगी, ठीक है, यानी कोई भी उसे तकलीफ आती है तो उपभोक्ता को उसकी पूरी समस्या का समाधान करना चाहिए, ठीक है। फिर है कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार, ठीक है, प्रत्येक उपभोक्ता अपने अथवा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार रखता है, ठीक है। इसी के कारण ही पर्यावरण प्रदूषण करने वाले उत्पादकों अथवा निर्माताओं को यह प्रतिबंध लगा दिया है कि वे ऐसे उत्पादन का निर्माण नहीं करें जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण हो, ठीक है। अब हमारा है कि अच्छा जीवन पाने का अधिकार भी है, ठीक है, प्रत्येक उपभोक्ता को
अच्छा जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके लिए वह मिलावट करने वाली, झूठे बोलकर माल बेचने वाले, ठीक है, तथा हानि या नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दिला सकता है। इसे अधिकार प्राप्त है कि जो भी उसे मिलावट सामान बेच रहे हैं, झूठ बोल कर उसे कोई माल बेच रहे हैं तो उन्हें सजा दिला सकता है। वह कि पीड़ित होने पर शिकायत करने का अधिकार, ये भी उसे एक अधिकार ग्राहक को प्राप्त होता है, कि उपभोक्ता को प्राप्त होता है, कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक उपभोक्ता को कोई भी व्यक्ति पीड़ित या परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति परेशान करता है तो उसकी शिकायत करते ही उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, फिर हमारा लास्ट का कह रहा है कि छल कपट से बचने का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को अपने आप को छल कपट धोखाधड़ी से बचाने का अधिकार तो होता ही है। ठीक है, ये अधिकार भी उसे प्राप्त है। यहाँ पे हमारी बात होगी अधिकारों की। अब बात आती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बाद, ठीक है, शिकायत की विषय वस्तु, ठीक है, कि कहाँ पे वो शिकायत कर सकते हैं, किन किन कारणों से शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के लिए एक वरदान के समान है, जो उपभोक्ताओं के लिए हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी उपभोक्ता निम्न बातें होने पर तुरंत शिकायत कर सकता है। ठीक है, तथा दोषी व्यक्ति को सजा दिला सकता है। अभी कौन कौन सी बातें हैं जिनके होने पर वो शिकायत कर सकता है, तो वो यहाँ पे रही कि दोषपूर्ण वस्तु के होने पर शिकायत कर सकता है, अधिक मूल्य ले रहा है कोई व्यक्ति तो उससे, ठीक है, कोई मिलावटखोरी कर रहा है किसी सामान में तो भी, उचित नाप तोल ना होने पर या कि कम कर रहा तोल में, जीवन के लिए खतरनाक उत्पादक वस्तु बेचने पर, ठीक है, सेवा में कमी हो रही है या अनुचित व्यवहार कर रहा है कोई किसी के साथ, ये भ्रमपूर्ण विज्ञापन कर रहा है कि विज्ञापन किसी और चीज़ को कर दे और बेच कुछ और चीज रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण होने पर, ठीक है, या ठगी और भ्रष्टाचार होने पर, इन सभी मामलों में वो शिकायत कर सकता है। फिर वह कह रहा है कि उपरोक्त वे महत्वपूर्ण बिंदु या विषय हैं जिनके द्वारा ही अधिकांश उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है या उपभोक्ताओं के अधिकारों को हनन किया जाता है। उपरोक्त में से किसी भी समस्या होने पर अब कोई भी उपभोक्ता दोषी व्यक्ति की शिकायत अपने जिले स्तर पर कर सकता है, ठीक है, और उसकी शिकायत पर दोषी व्यक्ति पे जरूर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे आगे कि वाद निवारक संस्थाएं कि कहाँ पर वो शिकायत कर सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी, तो उसके बारे में पढ़ लेता है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा सहयोग के लिए, ठीक है, भारत सरकार द्वारा विवाद निवारक संस्थाएं की स्थापना की गई है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है, इसमें है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता के हितों की रक्षा एवं संरक्षण संवर्धन के लिए तथा सरकार को इस संबंध में आवश्यक परामर्श व सुझाव देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि केंद्र, राज्य व जिला 3 स्तर पर बनाई गई है, ठीक है, उनकी आवश्यकता को, ठीक है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो उन्होंने परामर्श देने के लिए जो सरकार है उसने, जो कि 3 भागों में 3 स्तर पर बनाई गई है, एक तो केंद्र की, ठीक है, होगी आपके, एक राज्य में होगी और एक जिला में होगी, ठीक है, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण संवर्धन करने तथा इस संबंध में सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की है। आपके केंद्र पे होती है, सबसे पहले आप उसे कर सकते हैं। अगर आपके केंद्र पे भी नहीं होती तो फिर आपका जाता है कि जिला मंच। जिला स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्या सुनने व वाद विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता निवारण मंच की स्थापना की है, ठीक है, जिसे जिला मंच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति इस मंच का सभापति चुना जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति इस मंच का सभापति चुना जाता है, ठीक है, 2 व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक महिला को होना अति अनिवार्य है। इस मंच का सभापति या तो स्वयं न्यायाधीश होता है, ठीक है, न्यायाधीश नहीं होता तो न्यायाधीश बनने वाला होता है, ठीक है, उसे बनाया जाता है तथा आयु भी उसकी 35 वर्ष से कम नहीं होती, ठीक है, 35 वर्ष से अधिक इस व्यक्ति की आयु होती है। ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है ठीक है, जिला मंच के द्वारा जिले के संपूर्ण क्षेत्र के विवादों, ठीक, का निस्तारा ईमानदारी से किया जाता है, ठीक है, जो तो जिले में होते हैं वो सभी जिला मंच में उनका निपटारा होता है, जितनी भी समस्याएं होती है, ठीक है। फिर रहता है कि राज्य तथा राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित की गई है कि एक तो है कि राज्य आयोग द्वारा निवारण, ठीक है, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा, ठीक है, ये इसी में
ये दो डिवाइड की गई है। सबसे पहला देख लेते हैं कि राज्य आयोग द्वारा निवारण कैसे होता है। तो इसमें कह रहा है कि उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने हेतु राज्य स्तर पर जिस आयोग का गठन किया जाता है उसे राज्य आयोग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति लेकर अपने राज्य में एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन करती है। ठीक है, जिसे मुख्य न्यायाधीश व राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को इस आयोग का सभापति नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय से जिसे अवकाश, इनके जो रिटायर हो चुके अवकाश मिल चुका है उन्हें न्यायाधीश को इसमें आयोग में सभापति नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर निवारण करता है। ठीक है, और दोषी को सजा अथवा जुर्माना दिलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा राज्य आयोग द्वारा निवारण। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होती है फिर आपको हो सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसमें कैसे होगा कि यह आयोग राज्य स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के जो भी उपभोक्ताओं के विवाद अथवा समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनका निवारण इस आयोग द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, पूर्ण ईमानदारी से किया जाता है। कह रहा है कि तथा उपभोक्ताओं के हितों को पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसका सभापति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें जो आपका जो फैसला करेगा वो यह 1 करोड़ से अधिक धनराशि वाले विवादों को सुनता है।